बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और हमारा आज का टॉपिक है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आपने इसको सुना होगा, आप इसे जानते हैं और आपने इसको किया भी होगा। हो सकता है ये आपको आता भी है, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। और आज हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके पहले जो है पैसिव वॉइस पर ही इंट्रोड्यूस, मतलब पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी, इसका फर्स्ट वीडियो जो है बन चुका है। और मैंने आपसे कहा था कि एक एक टेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में विस्तार से जो है हम चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो उसी चर्चा को लेकर के है कि जो हमारे 8 टेंसों की कॉमन पैसिव वॉइस बनती है, ठीक उसमें से हमने पहला टेंस लिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके जो है 4 उपभेद होते हैं। मैंने आपको बताया था, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने इन चारों के ही रूल्स लिख दिए हैं। सिंपल सेंटेंस का ये रूल है, ठीक है, मैंने 1 लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस सीजेमान प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में थर्ड प्लेस पर नॉट आ जाएगा, बाकी का रूल सेम है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी का रूल सेम है। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप WH वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी का रूल सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा ही है। और ये बात आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि सिंपल कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक, पैसिव वॉइस में हम हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। और पैसिव वॉइस में नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल मैंने आपको लिखा हुआ है, क्योंकि सारे एग्जांपल्स भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के लिए हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस रूल मैंने चारों लिख दिए हैं, एक्सप्लेन में केवल सिंपल सेंटेंस कर रहा हूं, लेकिन जो है नेक्स्ट टाइम फिर नेगेटिव, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, हर एक सेंटेंस पे आपको 8-10 एग्जांपल्स जो है, ठीक है, एक वचनकर्ता के भी, बहुवचनकर्ता के भी कैसे चेंज होते हैं तो मैंने आपको बताया था। ठीक, 12 टेंस होते हैं, जिसमें से 8 टेंस की पैसिव वॉइस कॉमन बनती है। ठीक है, तीनों के लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटिटी, पास्ट परफेक्ट क्वांटिटी और फ्यूचर परफेक्ट क्वांटिटी एंड फ्यूचर क्वांटिटी, ठीक है, इनकी पैसिव वॉइस कॉमन नहीं बनती है। जो है ये केवल 8 की कॉमन बनती है, और हम उन्हीं 8 के बारे में क्रमशः चर्चा करेंगे। आज केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हम लोग देखेंगे। देखिए, ये हमारा रूल है, ये एग्जांपल से, ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है, वह मेरी मदद करता है, मेरी मदद उसके द्वारा की जाती है। ये आपका होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस, मेरी मदद उसके द्वारा की जाती है। और यह आपको हमेशा ध्यान देना है कि नरेशन जैसा इसमें नहीं होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच जैसा नहीं होता है कि ये टेंस उसमें चला गया। इसमें जिस सेंटेंस में आपका एक्टिव वॉइस होगा उसी सेंटेंस में वो चेंज होगा। यानी अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी आपका सिंपल सेंटेंस में ही चेंज होगा, नेगेटिव नहीं बन जाएगा। सिंगल इंट्रोगेटिव यानी जिस भी सेंटेंस में होगा, जिस भी टेंस के जिस सेंटेंस में होगा वो जो है उसी सेंटेंस में ही चेंज होगा। कुछ रूल्स हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, डू डज लगता है प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन पैसिव वॉइस हम करते हैं तो वो हो जाता है इज एम आर। बशर्ते मैंने उस पर इंट्रोड्यूस वीडियो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है कि कैसे चेंज होता है, क्या रूल है उसके जो है
वो सब अच्छे से समझाया गया है। आइए देखते हैं ही हेल्प्स मी। तो इसकी पहली शर्त है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, यानी मी का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई, सब्जेक्टिव केस में मी का हो जाएगा आई, मेरी मदद उसके द्वारा की जाती है। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब में आइए इज एम आर, हमें मालूम है कि आई के साथ एम लगेगा, तो एम। पैसिव वॉइस में हमेशा बी थ्री का यूज करते हैं, रूल में भी मैंने लिखा हुआ है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक, बी थ्री के बाद है इसमें बाई। मैंने आपको बताया था कि नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ही का हो जाएगा हिम। आया समझ में आपको? इस प्रकार से हम जो है चेंजिंग करते हैं, इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। दूसरा एग्जांपल है आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो यू के साथ आर, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाई, अब ये है आई। ठीक, तो बाई मी। हाँ, आप ये गलती नहीं करेंगे, ये ही है तो आप उठा के यहाँ पे ही लिख देंगे, ये आई है तो आप यहाँ पे आई रख दें, जो है आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, यू का यू रहता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, सी का हर हो जाता है। ठीक, दे रेस्पेक्ट अस, ठीक, वे हमारा आदर करते हैं, वे हमारा सम्मान करते हैं। रिस्पेक्ट माने आदर करना। तो वी अस है तो ये वी में चेंज हो जाएगा, वी के साथ आर, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म बच्चों रेस्पेक्टेड। ठीक, बाय, दे का देम। पीपल स्पीक हिंदी इन यूपी, लोग यूपी में हिंदी बोलते हैं। ठीक, पीपल स्पीक हिंदी इन यूपी। ठीक, तो यूपी में लोग हिंदी बोलते हैं, यानी यूपी में हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन इन यूपी। ठीक, ये कंप्लीट हो गया आपका। आप कहें जो है बाय पीपल, तो बच्चों नो वन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, पीपल, ऐसे शब्दों का हम लोप कर देते हैं, यानी पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसमें उनको हटा देते हैं। ये रूल है पैसिव वॉइस का, और ये इंट्रोड्यूस वीडियो में बताया भी गया है। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो लेटर्स। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा, दरअसल ये जो पैसिव वॉइस का है या नंबर्स यानी वचन है या जेंडर, ये बदलने के लिए टू एज डायरेक्टेड करके क्वेश्चन आता है बच्चों, 3 नंबर का होता है, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, और आप जानते होंगे, आप करते होंगे, अच्छी बात है। मैं जो बताने जा रहा हूँ, होता क्या है कि हम जब यहाँ से एक्टिव वॉइस से ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब सब्जेक्ट हमारा उसको बनाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और आप क्या करते हैं, वही का वही उठा के रख देते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं। जैसा कि देखिए आपने यहाँ पे लेटर्स है, तो ये स्मॉल है, लेकिन मैंने एल यहाँ पे लिया तो उसको कैपिटल कर दिया। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आप क्या करते हैं कि लेटर्स ऐसे रख दिया आपने, कैपिटल नहीं किया, तो वो भी एक मिस्टेक है, वो भी एक गलती है जो है, और उसके भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो लेटर्स, अब ये प्लूरल हो गया लेटर्स, ठीक है। अब पोस्टमैन एक लेटर तो डिलीवर करने जाएगा नहीं, तो लेटर्स बहुत सारे लेटर हैं, तो आर। ठीक, अब डिलीवर का थर्ड फॉर्म
डिलीवर बाय द पोस्टमैन। क्लियर? द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, यानी पोस्टमैन पत्रों को वितरित करता है, डिलीवर्स करता है। ठीक, तो पत्र पोस्टमैन के द्वारा वितरित किए जाते हैं। द क्लर्क कलेक्ट्स बिल्स, क्लर्क जो है वो बिल एकत्र करता है। तो बिल्स आर कलेक्टेड, थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। बिल्स प्लूरल हो गया तो आर लगाया। कौन कलेक्ट करता है? क्लर्क। तो क्लर्क से पहले क्या लगाएंगे? बाई। क्लियर? समझ आ गया? बस ये याद रखना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर आएगी, वर्ब हमेशा थ्री आएगी, और जिसको हम आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उससे पहले बाय आएगा। द कंडक्टर गिव्स टिकट्स, तो टिकट्स, अब देखो ये हमने यहाँ पे टी लिया तो कैपिटल लिया, सॉरी, टिकट्स आर प्लूरल हो गया, क्या करता है? कलेक्ट, तो कलेक्टेड, सॉरी गिव्स है तो गिवन, थर्ड फॉर्म, गिवन बाय द कंडक्टर। The peon rings the school bell, प्यून चपरासी स्कूल की घंटी बजाता है। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, द स्कूल बेल। स्कूल बेल स्कूल की एक ही घंटी है तो ई सिंगुलर हो गया। बजाना की अंग्रेजी होती है रिंग, रैंग सेकंड फॉर्म, रंग थर्ड फॉर्म, तो रंग by the peon। He sells fruits, वह जो है फल बेचता है, तो फ्रूट्स है, प्लूरल हो गया। आर सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, ही का हो जाएगा हिम। ठीक, आगे भी हमने किया हुआ है। तो फ्रूट्स ये हमने ले लिया यहाँ पे सब्जेक्ट, फ्रूट्स प्लूरल हो गया, आ रहा है अकॉर्डिंग रूल, सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय प्रयोग करेंगे। फ्रूट्स आर सोल्ड बाय हिम। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूं, तो एक गीत मेरे द्वारा गाया जाता है, तो अ सॉन्ग इज, सिंग माने गाना, sang सेकंड फॉर्म है और sung थर्ड फॉर्म है, sung by me। ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस का पैसिव। इस प्रकार से बच्चों चेंज करते हैं और बहुत ही इजी है, बस आपको जो है ये रूल पता होने चाहिए जो है, ठीक है, और कुछ इसके नोट्स पता होना चाहिए कि पीपल है, समवन है, नोवन है, उनको जो है हम लोप कर देते हैं, हटा देते हैं जो है, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, बी थ्री, नए ऑब्जेक्ट्स पहले बाय, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए जो है, उसके लिए आप जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है पैसिव वॉइस पे, इसमें मैंने इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। और ये तो आपको समझ में आया ही होगा, इसी में आशा करता हूँ जो है पैसिव वॉइस बहुत ईजी है, ठीक है। बस एक बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा, अक्सर करके बच्चे गलती करते हैं, नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस, इसके रूल को मिक्स कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे होते हैं, इसका रूल अप्लाई कर देते हैं, और ये कर रहे होते हैं जो है, तो फिर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसके रूल्स
इनडायरेक्ट स्पीच के, ठीक है, उसको पढ़कर तैयार कीजिए अच्छे से, और इसके रूल्स इसको पढ़ के अच्छे से तैयार कीजिए। और मैं समझता हूँ ना कि रट्टा मार से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया जाना बहुत ज़रूरी है। एक रूल बनाइए कि मुझे डेली मतलब पैसिव वॉइस का एक पैराग्राफ, दो सेंटेंस का एक पैसिव वॉइस करना है, क्रमशः टेंस वाइज करना है। इसी तरह से नरेशन का जो है, ठीक है, इसी तरह से नंबर और जेंडर का जो है मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जो है, ठीक है। तो जितना हम अभ्यास करेंगे, ठीक, तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी खुद की छोटी छोटी गलतियां कहाँ से मिस्टेक हो जाती है जो है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज नहीं की, V3 नहीं लगाया आपने, बाई भूल गया, या जो शब्दों को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, जो नहीं आते हैं पैसिव वॉइस में, ऐसे भी शब्द हैं उनको आपने रख दिया, तो उस बात को कंफ्यूजन जो होता है तो वो आपका दूर हो जाएगा जी मोर प्रैक्टिस से, ठीक। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आप अच्छे से अच्छे अभ्यास कीजिए। और पैसिव वॉइस का जो है हम नेगेटिव सेंटेंस, अभी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव, उस पर भी हम 8 से 10 एग्जांपल्स हम देखेंगे जो है। इसके बाद इसमें एक आता है हु, ठीक है, उसका भी हम अलग से पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे जो है। बच्चों तैयारी कीजिए और पैसिव वॉइस आप सीख जाएंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है जो है, बहुत आराम से आ जाएगा आपको, ये जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। आपको सीखने का प्रयास करेंगे तो हर चीज हमको समझ में आ जाती है। वंदे मातरम।